नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त तमाम उम्मीदवारों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से जोरदार प्रचार इस वक्त चल रहा है और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर तमाम लोगों की नजरें जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक टिकी रहेंगी। और आज हम बात करेंगे जमुई विधानसभा सीट के बारे में कि इस बार वहां का समीकरण किस तरह का दिख रहा है, किसकी जीत हो सकती है और जीतने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, और जो समीकरण है वो वाकई में इस बार भी 2020 चुनाव के नतीजे की तरह दिख रहा है या फिर कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। अगर 2020 चुनाव के नतीजे की बात करें तो 2020 में बीजेपी से पहली बार श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया था यहाँ से और उन्होंने भारी अंतर से बड़ी जीत वो दर्ज की थी, वो कामयाब रही थी जीतने में और आरजेडी के प्रत्याशी विजय प्रकाश को वो हराने में कामयाब रही थी। इस बार जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से श्रेयसी सिंह को दोबारा टिकट दिया गया है। आरजेडी ने लेकिन अपना कैंडिडेट यहां से बदला है और मोहम्मद शमशाद आलम को यहां से टिकट दिया गया है। और वहीं इस बार एक और पार्टी की एंट्री हो रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि हर जगह लगभग त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है, समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। और जन सुराज पार्टी की तरफ से दिया गया है, अनिल प्रसाद शाह को यहां से टिकट दिया गया है। तो क्या माना जाए कि इस बार जमुई विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर बीजेपी को जीतने के लिए और भी एक तरह से उसकी राह आसान हो चुकी है? ये तमाम चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए कि यहाँ का नतीजा क्या हो सकता है, किस तरह की संभावना यहाँ पर दिख रही है, उससे पहले एक बात को जानना जरूरी है कि देखिए, मुद्दे तो होते हैं, चुनाव बिहार का चुनाव हो या फिर देश के किसी राज्य का चुनाव हो, मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन मुद्दों के अलावा जातीय समीकरण, जातीय पैटर्न, कास्ट पैटर्न पर वोटिंग ज्यादा देखने को मिलते हैं और जमुई में भी कुछ इसी तरह की, कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। यहाँ पर भी जातीय समीकरण के आधार पर ही किसी की जीत संभव हो पाती है। कैंडिडेट कितना भी काम कर लें वो एक मुद्दा होता है, काम के आधार पर वोटिंग दी जाती है, इसके बावजूद जातीय जो समीकरण है उसका बड़ा महत्व होता है मतदान के दिन। तो पहले जल्दी से जान लेते हैं कि जमुई का जो जातीय समीकरण किस तरह का है। अगर यहाँ अलग अलग जातियों की बात करें, किसका कितना प्रतिशत फीसदी यहाँ पर आबादी है, तो सबसे अगर यादव की बात करें तो 15% इनकी आबादी यहाँ पर यादव समाज की बनती है। सवर्ण जिसमें कि राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ, ये चार जाति के लोग को सवर्ण में रखा जाता है। तो इन चारों की जो आबादी मिला दी जाए, जिसमें जो 17% जमुई विधानसभा सीट में बनती है, इसमें सबसे ज्यादा आबादी राजपूत समाज की है। मुस्लिम की संख्या यहाँ बहुत ठीक ठाक है और 12 से 13% इनकी आबादी यहाँ पर बैठती है। दलित में आप कह सकते हैं, दलित महादलित दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 19 से 20% इनकी आबादी यहाँ पर बैठती है। और गैर यादव पिछड़ा अगर वर्ग की बात करें, इनकी आबादी की बात करें तो 11 से 12% इनकी भी आबादी है। यानी कि इसमें यादव जाति के लोग नहीं है, बल्कि कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए और भी वैश्य समाज के लोग हैं। इन सारे लोगों को अगर मिला दिया जाए इसमें तो 11 से 12% इनकी आबादी यहाँ पर बैठती है। और अन्य तकरीबन 24% उनकी आबादी है। अन्य में वैसे लोगों को रखा गया है जिनकी आबादी यहाँ पर कम है, लेकिन एक बड़ा रोल अन्य जातियां, जिसमें बहुत सारी जातियां हैं, एक बड़ा रोल चुनाव के वक्त इनका भी होता है। तो ये जातीय समीकरण वहां का है। और इस जातीय समीकरण में आप अगर गौर करें तो मुस्लिम और यादव इन दोनों को मिला दिया जाए तो करीब करीब यहाँ पर इन दोनों की संख्या 28 है ना, 28 से 29% का बैठता है। देखा जाए तो महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत है। इसके बावजूद महागठबंधन के वोट बैंक में हमेशा सेंधमारी होती रही है। तो क्या इस बार हो पाएगी और क्या श्रेयसी सिंह के लिए जो राह है जमुई विधानसभा चुनाव में क्या आसान है या फिर दिक्कत इस बार हो सकती है? तो चलिए जल्दी से हम आपको बता दें कि किसका वोट शेयर कितना बनता दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर मुकाबला अगर दो कैंडिडेट में ही बेसिक तौर पर दिख रहा है। जन सुराज के अनिल प्रसाद साहब को ठीक है, वो कुछ वोट ला सकते हैं, लेकिन जीतने की संभावना उनकी यहाँ पर बिल्कुल नगण्य से दिखती है। तो सिर्फ राजद यानी कि आरजेडी और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में ही मुख्य मुकाबला होगा। बीजेपी की तरफ से श्रेयसी सिंह है और आरजेडी की तरफ से यहाँ से मोहम्मद शमशाद आलम को जो टिकट दिया गया, इनका वोट शेयर देखते हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रेयसी सिंह का कितना वोट शेयर बनता दिख रहा है जातीय समीकरण के आधार पर, काम के आधार पर, ये तमाम चीजों को इसमें जोड़कर देखा जाए तो यादव समाज की तरफ से तकरीबन 2% इन्हें वोट मिलता दिख रहा है। 2% यादव समाज की तरफ से 2% श्रेयसी सिंह को वोट जा सकता है। सवर्ण समाज की तरफ से जिनकी आबादी करीब 17% है, जो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ जाति को मिलकर बने हैं, 17% आबादी में 15% इनके पक्ष में वोट जा सकता है। मुस्लिम की तरफ से वोट नहीं मिलेगा, बहुत कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ जो कि बीजेपी को देने के लिए तैयार हो। मुस्लिम वोट होने की संभावना बहुत कम है बीजेपी के पक्ष में। और दलित आबादी की तरफ से यहाँ पर, जिसमें कि पासवान की आबादी सबसे ज्यादा है, तो और साथ ही साथ मांझी की आबादी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो इनका एक बड़ा वोट चंक बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। करीब 15% इनकी आबादी, 15% वोट जो है श्रेयसी सिंह के पक्ष में जाता दिख रहा है। गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है उनका करीब 7 से 8% वोट बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। और अन्य जो जातियां हैं जिनकी आबादी का परसेंटेज काफी कम है, इनका भी एक बड़ा वोट चंक बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। 10% के आसपास इनका वोट बैंक बन रहा है, चूंकि वैश्य समाज के इसमें है और उसके बाद कुर्मी, कुशवाहा, ये तमाम जातियों को अन्य में रखा गया है यहाँ पर। तो इनका जो 10% वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जाना तय माना जा रहा है। अब इस पूरे वोट परसेंटेज को जोड़ दिया जाए, जो अलग अलग जातियों का वोट बीजेपी को गया है, तो श्रेयसी सिंह के पक्ष में 49% वोट शेयर बनता दिख रहा है, यानी कि 49% वोट शेयर पर कब्जा श्रेयसी सिंह इस बार वो पूरी तरह से जमाने में कामयाब होती दिख रही हैं। तो एक बड़ा वोट चंक कह सकते हैं, एक बड़ा वोट परसेंटेज इनके फेवर में आता दिख रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात करें तो उससे कहीं ज्यादा, जो खास बात है, उससे कहीं ज्यादा इस बार का वोट शेयर श्रेयसी सिंह के पक्ष में जाता दिखेगा। ये जातीय समीकरण के आधार पर उनको वोटिंग तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ श्रेयसी सिंह के काम को भी इलाके के लोगों ने, जमुई विधानसभा सीट के लोगों ने काफी तारीफ की है उनके काम की। और वो जमुई विधानसभा सीट में उन्होंने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है, लगातार वो कर रही हैं। इसके आधार पर भी अधिक से अधिक जो इसमें अधिकतम जातियां हैं वो बढ़ चढ़ कर उन्हें वोट देने की बात स्वीकार करते नजर आए। तो ये तो बात हो गई श्रेयसी सिंह के बारे में, जिनका वोट शेयर 49% बनता दिख रहा है। अब बात करते हैं मोहम्मद शमशाद आलम को कितना वोट मिल रहा है किस जाति से। यादव जाति की बात करें तो यादव समुदाय से करीब 10% इनको वोट मिलता दिख रहा है, इसकी संभावना जताई जा रही है। सवर्ण आबादी की तरफ से 2% इनको मिलेगा। मुस्लिम की तरफ से 11%, चूंकि मुस्लिम समाज से ही आते हैं मोहम्मद शमशाद आलम, तो मुस्लिमों की तरफ से लगभग तकरीबन ज्यादा से ज्यादा वोट इनको मिलने की संभावना है। दलित समुदाय की तरफ से 2% मिलेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि दलित समुदाय में सबसे ज्यादा आबादी पासवान और मांझी का है, और ये दोनों जो वोट बैंक है इस वक्त एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत कम परसेंटेज इनके फेवर में जा रहा है, मात्र 2%। गैर यादव जो वोटर्स हैं वो उनका कम से कम 3% जा सकता है मोहम्मद शमशाद आलम के पक्ष में। और अन्य का जो वोट है जो करीब 24% है, उसमें से 5% मोहम्मद शमशाद आलम के फेवर में जा सकता है। और इनका जो पूरा वोट शेयर बनता दिख रहा है वो करीब 33% वोट शेयर है। कहाँ 49% श्रेयसी सिंह को मिल रहा है और कहाँ 33% आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद आलम को दिख रहा है। ये काफी कम है, और 7% और 9-7 16% का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि इस बार श्रेयसी सिंह के जीतने की जो संभावना है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही प्लस कह सकते हैं कि इस तरह की संभावना उनकी दिख रही है। और जीतने का अंतर भी बड़ा इनका हो सकता है। अगर 2020 के चुनाव नतीजों की बात करें तो करीब भारी अंतर से विजय प्रकाश को उन्होंने हराया था, और इस बार भी कुछ इसी तरह का सीन बनता दिख रहा है। हालांकि विजय प्रकाश को अगर यहाँ से टिकट दिया जाता तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस कम हो सकता था हारने का, लेकिन मोहम्मद शमशाद आलम का जो वोट शेयर है वो 33% है, जो कि बहुत ही कम है। और जनसुराज की बात करें, अनिल प्रसाद साहब को दिया गया है। ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला
तो नहीं कह सकता हूं मैं, सिर्फ यहाँ पर दो तरफा ही मुकाबला है। लेकिन हाँ, वोट काटने में कुछ सफल जरूर हो सकते हैं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जो अलग अलग जाति विशेष के उम्मीदवार होते हैं उनकी तरफ से भी उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, और कुछ परसेंटेज वोट लेने में वो भी कामयाब हो जाते हैं। तो मिला जुला करके सारी चीजें जो समीकरण बनता दिख रहा है कि इस बार फिर जमुई विधानसभा सीट पर श्रेयसी सिंह की जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है। आपको क्या लगता है कि जमुई विधानसभा सीट पर इस बार, है ना, इस बार 2025 की विधानसभा चुनाव में किसके जीतने की संभावना ज्यादा है? अगर आपको लगता है कि श्रेयसी सिंह जीत सकते हैं, तो या फिर मोहम्मद शमशाद आलम जीत सकते हैं, या फिर अनिल प्रसाद साहब जीत सकते हैं, तो उनका नाम लिखकर आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।